आज का हमारा छोटा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। सबसे पहले हम इस टेंस के निशानात लिखते हैं। निशानात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों के आखिर में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं। अगर इसमें पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा है, रही है या चुका है, चुके हैं ये भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के जुमलों में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फिर इसमें लाजिमन था रहा है, ती रही है या ते रहे हैं ये अल्फाज आएंगे। फिर हम इसकी बनाने का तरीक़ाकार लिखते हैं कि हम किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बनाने का तरीक़ाकार, सबसे पहले हमने क्या लिखना है? ये टेंसेस की उसूल है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन एंड हैव बीन। ये तो हम पहले जान चुके हैं कि हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ कौन से सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है? हैज़, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ फिर हम हैज़ लिखेंगे। यहाँ पे उसके साथ बीन भी है तो हैज़ बीन उन सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है जो सिंगुलर हो या ही, शी, इट हो। और इसके अलावा वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हमने हैव बीन लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। फिर इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। और आखिर में फिर हमने पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम लिखना है। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर एक जुमले में पीरियड ऑफ टाइम आए हैं तो इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसमें पॉइंट ऑफ टाइम आया है, पॉइंट ऑफ टाइम आया है तो इसके लिए फिर हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि उसमें एक दौरान आया होगा, एक दौरानिए का जिक्र किया गया हो। और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा? उसमें एक ख़ास वक्त का जिक्र किया होगा। तो ये इसके बनाने का तरीक़ाकार हो गया। अब मैं एक जुमला लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ फिर हम उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं 1 घंटे से सबक पढ़ रहा हूँ।
तो इसके आखिर में रहा हूँ आया है और हमने पहले ये पढ़ा है कि रहा हूँ कौन से जुमलों के आखिर में आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आखिर में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखा है, लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है, इसमें पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम आया है 1 घंटे से। यहाँ पे ये चीज़ इसमें इजाफी है। अगर इसमें ये 1 घंटा न होता तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता, लेकिन इसमें इजाफी चीज़ क्या हुआ है, यहाँ पे इसमें पीरियड ऑफ टाइम आया है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये हम इसके उसूलों के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, सो आई। उसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सो आई, वी, यू एंड दे। और इसके साथ जो प्लूरल नाउन होंगे उसके साथ हम क्या लिखेंगे, हैव बीन, आई हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पढ़ना, आई हैव बीन रीड। और उसके साथ आईएनजी रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। और उसके आखिर में फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सबक। सो आई हैव बीन रीडिंग द लेसन। और सबसे आखिर में फिर हमने पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है क्योंकि 1 घंटा एक ख़ास वक्त नहीं है, ये पता नहीं कि कौन से घंटे से ये पढ़ रही है। तो अब हमने इस यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम लिखना है, सो आई हैव बीन रीडिंग द लेसन फॉर, क्या लिखना है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है आया है, तो इसके साथ हम फॉर लिखेंगे, फॉर एन आवर। इस तरह मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, ओहो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें भी रहा है आया है, लेकिन इसमें इजाफी चीज़ क्या है, सुबह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम आया है। तो हम अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उसूलों के मुताबिक हल करेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। फिर इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज़ बीन आएंगे, ही हैज़ बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, खेलना, ही हैज़ बीन प्ले। और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग। और इसके बाद सब्जेक्ट, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। और आखिर में पॉइंट ऑफ टाइम लिखना है, सो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, हम गाना गाते रहे हैं। इसमें पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन इसके आखिर में क्या आया है, ते रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है वी, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सो वी के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, वी हैव बीन। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, सो वी हैव बीन। गाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, सिंग, वी हैव बीन सिंगिंग। इसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है, वी हैव बीन सिंगिंग। और आखिर में ऑब्जेक्ट, वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग।
अब हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि इसमें नहीं आया होगा। इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा? बनाने का तरीक़ाकार इसका क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या लिखना है? इसमें भी हमने सब्जेक्ट लिखना है, वही पुराना तरीक़ाकार है, लेकिन इसमें हमने एक चीज़ एडिशनल लिखना है। सब्जेक्ट के बाद फिर हमने हैज़ या हैव लिखना है। इसके बाद फिर हमने एडिशनल नॉट लिखना है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद हमने बीन लगाना है। बीन के बाद फिर हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फार लगाना है। सेंस या फार। हमने तो ये जाना है कि सेंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है और फार पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं एक घंटे से सबक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें पीरियड ऑफ टाइम आया है और इसके साथ एडिशनल नहीं आया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बनाने का तरीक़ाकार ऊपर हमने लिखा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है आई, उसके बाद फिर हमने हैज़ या हैव लिखना है, तो आई के साथ हैव आता है, आई हैव, और उसके बाद नॉट, आई हैव नॉट, और नॉट के बाद फिर हमने बीन लगाना है, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। उसके बाद वही पुराना तरीक़ाकार, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, द लेसन, और फिर फार लगाना है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आया है, फॉर एन आवर। इसी तरह एक और एग्जांपल, एक घंटे से बारिश नहीं हो रहा है। इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम आया है और उसके साथ नहीं आया है। तो अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है एट, उसके साथ हमने क्या लगाना है? एट के साथ हैज़, हैज़ के बाद फिर हमने नॉट लगाना है, एट हैज़ नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रेनिंग। इसके बाद वही पुराना तरीक़ाकार है, इट हैज़ नॉट रेनिंग, और फिर इसके बाद फार लगाना है, फार एन आवर। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ओहो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रही है। तो इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम आया है और उसके साथ नहीं आया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है शी, उसके बाद हैज़, क्योंकि शी के साथ हैज़ आता है, हैज़ के बाद नॉट लगाना है, शी हैज़ नॉट, नॉट के बाद बीन लगाना है। ऊपर हमने सब कुछ लिखा है, शी हैज़ नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग, शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट
क्रिकेट, फिर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग। अब हमने इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इस इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में एडिशनल क्या चीज़ होगा, इसमें एक सवाल क्या होगा, और फिर अब इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे पहले हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, हैज़ या हैव लिखेंगे। उसके बाद फिर वही पुराना तरीक़ाकार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने बीन लगाना है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फार लगाना है, सेंस या फार लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, किया मैं 2 घंटों से सबक पढ़ रहा हूँ। इसमें सवाल हुआ है कि क्या मैं 2 घंटे से सबक पढ़ रहा हूँ। तो अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने हैज़ या हैव लगाना है, लेकिन हैज़ एंड हैव का हमें कैसे पता चल जाता है। सबसे पहले हमने इस सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट के मुताबिक हमने यहाँ पे हैज़ या हैव लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हैव आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाना है। हैव के बाद फिर सब्जेक्ट हैव आई, उसके बाद बीन लगाना है। ऊपर हमने लिखा है हैव आई बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव आई बीन रीडिंग, रीडिंग। इसके बाद हमने फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, द लेसन, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल हुआ है, तो उसके साथ हमने फार लगाना है, फॉर 2 आवर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल, किया ओहो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें इजाफी क्या चीज़ हुआ है, सवाल हुआ है, और इसके आखिर में रहे हैं आया है, और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम आया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने हैज़ या हैव लगाना है, और वो मैंने पहले बताया कि हैज़ एंड हैव हम कैसे लगाएंगे, इसका पता हमें किस तरह चल जाता है कि हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है या हैव। वो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, तो दे के साथ हैव आता है, हमने हैव लिखना है, हैव। उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, हैव दे, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसमें उसके बाद क्या लिखना है, सेंस या फार। तो यहाँ पे सेंस आएगा, सेंस मॉर्निंग, और उसके आखिर में साइन अप इंटरोगेशन लगाना है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, किया 1 घंटे से बारिश हो रहा है।
तो हमने कैसे इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले, अब तो आसान हो गया, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट हैज़ एट, उसके बाद बीन लगाना है। बीन के बाद फिर हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रेनिंग, उसके बाद फॉर या सिंस लगाना है। तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे क्योंकि 1 घंटा एक पीरियड ऑफ टाइम है। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। तो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल है, आप ट्राई करिए। जो भी मसला हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।